दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की कुछ रहस्यमयी घटनाएं। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिकन जहाज था जो 5 दिसंबर 1872 को पोर्चुगल के एक आइलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में तैरता हुआ दिखाई दिया था। जब एक पास से गुजर रहे कैनेडियन शिप ने मैरी सेलेस्टे जहाज को चेक किया तो पता चला कि जहाज पर कोई भी इंसान या क्रू मेंबर नहीं था और वो अपने आप ही समुद्र में भटक रहा था। ये एक कार्गो शिप था जो अल्कोहल ड्रम से लदा हुआ था। उस जहाज पर पूरे 10 लोग सवार थे, कैप्टन, उसकी बीवी और उनका 2 साल का बच्चा। साथ ही 7 क्रू मेंबर भी इस जहाज पर सवार थे। इनमें से किसी का भी जहाज पर कोई नामो निशान नहीं मिला और जहाज से एक लाइफ बोट भी मिसिंग थी। आज तक इस जहाज पर सवार 10 लोगों का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। 4 जून 1924 को ब्रिटिश माउंटेनियर्स इरविन और मैलोरी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करते हैं। 4 दिन बाद इन दोनों को उन्हीं के ग्रुप मेंबर ने उनको माउंट एवरेस्ट पर्वत के शिखर से ठीक 245 मीटर नीचे देखा था। कुछ समय बाद बादलों ने पूरी तरह से पहाड़ को घेर लिया और वहां पर अंधेरा छा गया। उसके बाद इरविन और मैलोरी को कभी नहीं देखा गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी पर पहाड़ से नीचे उतरते समय मारे गए। खैर, जो भी हो, अगर ये दोनों गायब ना होते तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान होते। अमिलिया ईयरहार्ट एक फेमस अमेरिकन पायलट थी। वो कई बार सोलो ट्रिप्स यानी कि अकेले प्लेन उड़ा चुकी थी और एक एक्सपर्ट पायलट थी। 1937 में अमिलिया ईयरहार्ट अपने नेविगेटर के साथ पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनने के लिए अपनी ट्रिप पर निकलती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उनकी लास्ट लोकेशन पैसिफिक ओशन के ऊपर थी। हाउलैंड आइलैंड उनका नेक्स्ट रिफ्यूलिंग स्टॉप था जहां उनके एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरा जाना था। पर अमिलिया ईयरहार्ट और उनके नेविगेटर को वो आइलैंड मिला ही नहीं। यूएस कोस्ट गार्ड शिप ने उनके प्लेन को ढूंढना शुरू किया जिसमें यूएस के नेवी शिप्स ने भी हिस्सा लिया। पर 2 हफ्ते की सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन के बाद भी उनका या उनके प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। एक एक्सपर्ट पायलट का ऐसे गायब हो जाना अपने आप में काफ़ी अजीब और हैरत अंगेज है। मई 2000 में अंटार्कटिका में अमेरिकन साइंटिफिक रिसर्च बेस जिसका नाम एमंडसन स्कॉट स्टेशन था, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोफिजिस्ट रॉडनी मार्क्स की अचानक से मौत हो जाती है। बहुत अधिक बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से अंटार्कटिका में सर्दियों में प्लेन चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए रॉडनी मार्क्स की डेड बॉडी को वहीं बेस स्टेशन पर बसंत ऋतु आने तक फ्रीज करके रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन करते समय न्यूजीलैंड पुलिस ने करीब 50 लोगों से पूछताछ की जो उस समय रॉडनी मार्क्स के साथ विंटर में अंटार्कटिका स्टेशन पर थे। पुलिस के अनुसार रॉडनी मार्क्स ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि एक्सीडेंटली मेथनॉल पॉइजन को निगल लिया था। पर यह सिर्फ एक थ्योरी है, मौत की असली वजह किसी को नहीं पता। साल 1971 में डीबी कूपर नाम के व्यक्ति ने पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाले बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यह व्यक्ति डैन कूपर के नाम से टिकट खरीदता है और प्लेन में चढ़ता है और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर कहता है कि उसके पास बॉम्ब है और साथ ही अपने ब्रीफकेस को खोलकर बॉम्ब को दिखाता भी है। इसके बाद ये हाईजैकर पायलट्स को टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरने का ऑर्डर देता है जहां से वो डिमांड किए गए $2 लाख और 4 पैराशूट लेता है और सभी यात्रियों को छोड़ देता है। अब प्लेन में बस पायलट, क्रू मेंबर और वो खुद होता है। डीबी कूपर पायलट्स को दोबारा प्लेन उड़ाने का ऑर्डर देता है और 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के सहारे पैसे का बैग लेकर कूद जाता है और आज तक डैन कूपर या डीबी कूपर का कोई पता नहीं चला है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है, असलियत में वो जिंदा है या मर गया किसी को नहीं पता।